जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो विषय की ओर जाने से पहले फिर से मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। तो आइए, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं कि मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ता हूँ परंतु समझ नहीं पाता हूँ, यही आज का विषय है। आज हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो बाइबल पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते हैं। मैं उनके लिए कुछ वचनों को पढ़ना चाहूँगा और परमेश्वर उनके मन और हृदय को खोले और परमेश्वर उनको समझने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य दे। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। ये हमारी योजना नहीं होती है, ये सब परमेश्वर की योजना होती है मेरे प्रियो। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमको ये बातें बताए और हम सीख के आप लोगों के बीच में बताएं, ताकि हम वचन से बताएंगे कि हमारे परमेश्वर हम पे कैसे दया और कृपा और करुणा करते हैं। तो आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:45 पद। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? भविष्यद्वक्ताओं के लेखक में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के साथ जब बात कर रहे थे, वे भी इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भविष्यद्वक्ताओं के लेखक में यह लिखा है कि जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ये बात हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताई। तो मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ेंगे हम, लूका रचित सुसमाचार उसका 24:45। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को फूंका और पवित्र आत्मा दी तो उनकी समझ खोल दी। तो यहाँ लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसकी? अपने चेलों की। तो मेरे प्रियो, ये सब बातें हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। जिस किसी पर वो दया करते हैं, करुणा करते हैं, उनको ये बातें सिखाते हैं। और जगत की उत्पत्ति से पहले योजना है परमेश्वर की। भविष्यद्वक्ताओं के लेखक में लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। इसीलिए आज बहुत से भाई बहन और बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। वो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं मेरे प्रियो। और जो इनको पढ़ेगा और समझेगा, सीखेगा, चाहे वो अनपढ़ आदमी भी होगा, गंवार भी होगा, निर्बुद्धि भी होगा, वही भी इनको समझ जाएगा, जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान होगी। मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 वचन। तो यहाँ कितनी अच्छी बातें लिखी है। यहाँ लिखा है उसने, प्रभु यीशु ने, उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाया रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। ज्ञानियों और समझदारों से इन बातों को छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। वे बालक आप और हम हैं और परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बातें बताई और सिखाई। एक वचन और पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26। तो यहाँ परमेश्वर ने यही बातें बताई है। प्रभु यीशु ने क्या लिखा है 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो पूरी बातें बाइबल में लिखी हुई बातें हैं वो हमको सिखा के, सीख के स्मरण कराएगा, हमको याद दिलाएगा। इसलिए हम इस बातों को
समझ जाएंगे। जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान है वे समझेगी इनको। मेरे प्रियो, इसी बात को प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 13 वचन। आप सब जानते हैं प्रेरित पौलुस भी इस बाइबल की बातों को पुराना नियम पूरा पढ़े, हर एक चीज़ समझा, उसके हिसाब से चले, लेकिन समझ नहीं पाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा दी और अपना पवित्र आत्मा उनको दिया तो वे समझे उसके बाद। तब पौलुस यहाँ कहते हैं पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 13 में क्या कहते हैं, जिसको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनते हैं और सिखाते हैं। कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वे हम आत्मिक बातों को बताते हैं। और आप सब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे शास्त्री फरीसियों के बीच में, तो उनका आत्मिक अर्थ वो अपने चेलों को बताते थे। और शास्त्री फरीसी उन बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनके चेलों को वो एक एक अर्थ बता रहे थे। उसी प्रकार से आज अंतिम समय में परमेश्वर अपनी चुनी हुई संतानों के द्वारा सत्य सुसमाचार प्रचार कराएंगे। उसने कहा, मैं पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से चारों दिशाओं से अपने चुनी हुई प्रजा को इकट्ठा करूंगा और वे सत्य सुसमाचार प्रचार करेंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों को समझने के लिए परमेश्वर हम सबको बल और बुद्धि और सामर्थ्य दे, ताकि हम एक एक बात को सीखने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपको घराने को आशीष करे। और वीडियो देख के आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।